अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, ज़हे किस्मत हम लोग की खुशा नसीबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक जैसा मुतबर्रक और बाबरकत महीना अता किया। हम और आप इसमें इबादत और रियाज़त खूब करते हैं। साथ ही साथ रब्बे कायनात ने इस माह रमज़ानुल मुबारक में नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया है, और एक फ़र्ज़ अगर पढ़े तो 70 फ़र्ज़ के बराबर का शुक्र एहसान है। तो हमें और आपको चाहिए कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादत और रियाज़त बेहतर तरीके से करें। अब जैसे देखिए, नमाज के अंदर और नमाज के बाहर जो शर्तें हैं, जो अंदर फ़र्ज़ हैं और जो वाजिबात हैं, तो किताब में आता है कि 14 वाजिबात हैं। तो अमूमी तौर पर हर वाजिबात हमसे अदा हो ही जाते हैं। कुछ वाजिब ऐसे हैं जो ख़याल ना रहने पर या पता ना होने पर वो वाजिब हमसे छूट जाया करते हैं। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। वाजिब वो फेल है कि अगर हमने जानबूझकर छोड़ा तो नमाज ही नहीं होगी, और अगर भूल से छूट जाए और हमें नमाज ही के अंदर याद आए तो हमें चाहिए कि अत्तहियात से पढ़कर वरसूलू तक जो हम पढ़ते हैं, उंगली उठाते हैं, फिर एक तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करें, फिर अत्तहियात, फिर दुरूद इब्राहिम, फिर दुआए मासूरा पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर ले, नमाज हो जाएगी। ये कब? जब कोई वाजिब सहवन यानी भूल से छूट जाए। अगर जानबूझकर छोड़े तो फिर तो नमाज ही नहीं होगी। अब उन वाजिबात में से कौन से वाजिब ऐसे हैं जो आम तौर से छूट जाते हैं, वो आप मुलाहिजा करें और इस पर गौर व फिक्र भी करें। जैसे हम रुकू में जाते हैं तो रुकू से वापस सीधा खड़ा होना ये वाजिब है, और इतनी देर खड़ा होना कि एक मर्तबा तस्बीह पढ़ ले, या यूँ कह लीजिए 1 सेकंड। 1 सेकंड तो आप खड़े। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि रुकू से वापस सीधे खड़े भी नहीं होते कि फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं, तो उनका वाजिब छूट रहा होता है, और इस तरह करने वाला फिर नमाज कहाँ होगी। अब देखिए, हम सजदे में जाते हैं और सजदे में जाने के बाद जो हम बीच में बैठते हैं उसे जलसा कहते हैं, और रुकू के बाद जो हम सीधा खड़ा होते हैं उसे कौमा कहते हैं। तो आप जो सजदे के एक सजदा किया और सजदे के फिर बीच में जो हम बैठे, फिर दोबारा सजदे में गए, तो बीच में बैठने को जलसा कहते हैं, और ये जलसा वाजिब है, यानी सीधा बैठना वाजिब है। कई लोग ऐसे हैं सजदे में गए, सजदे से वापस हुए, फिर सीधा बैठे भी नहीं थे और रुके भी नहीं थे एक तस्बीह के बराबर कि फौरन चले गए सजदे में। तो इस तरह में नमाज कहाँ होगी? बिल्कुल भी नमाज नहीं होगी, कि वक्त भी वाजिब छूट रहा है ना हमारा। अच्छा, फिर और सुन लीजिए, अभी हम सजदे में गए थे कि दोनों पाँव की उंगलियों के पेट का लगना, 3-3 उंगलियों के पेट का लगना वाजिब है। जैसे ये फर्श है, अब हम सजदे में गए, ये सर हमारा आगे है, ये पाँव है, अब ये इस तरह पाँव की उंगलियों का पेट लगना होता है, ये अंदर का हिस्सा, उसके पेट का लगना वाजिब है। कौन कौन? एक पहली मोटी उंगली, उसके बाद वाली उंगली और उसके बाद वाली उंगली, यानी 3 उंगलियों के पेट का लगना वाजिब है। आप आम तौर से देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो कि जब वो सजदे में जाते हैं तो उनका पाँव जो है हवा में लहराता रहता है। तो अब बताइए कि एक मोटी सी जो उंगली है उसके पेट का लगना, दोनों पाँव के एक मोटी वाली उंगलियों के पेट का लगना तो फर्ज है। अब जब हमने पाँव को लहराना शुरू कर दिया तो फर्ज भी हमारा गया, और जब फर्ज ही छूट जाए तो फिर तो नमाज ही नहीं होगी, सजदा से भी काम नहीं चलेगा। और 3-3 उंगलियों के पेट का लगना क्या वाजिब है। आम तौर से इस तरह के वाजिब ये सारे छूटते नजर आते हैं। हमें और आपको चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र करें और अपनी नमाज बेहतर करें। साथ ही हजरात, बड़ी स्पीड के साथ जो आजकल लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि जल्दबाजी नमाज में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नमाज में वाजिब तादील अरकान भी है। अब तादील अरकान क्या है? रुकू है, सुजूद है, कौमा है, जलसा है, ये सारे रुकनों को बेहतर तरीके से और आराम से अदा करना, यही तो तादील अरकान है। अब हमने जल्दबाजी किया, पढ़ा ही नहीं, फौरन किया, सीधे बैठे ही नहीं, सीधे खड़े हुए नहीं हुए, तो तादील अरकान के खिलाफ हो रहा है, और जब खिलाफ हो जाए तो वाजिब छूट रहा है। तो इस तरह हमारी नमाज
نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جلد بازی نماز میں ہبڑ دبڑ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے واجب ہے نا پہلے الحمد شریف پڑھنا، پھر سورت ملانا، پہلے الحمد کا ہونا بعد کے سورت کا ہونا، یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور اسپیڈ میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور جلد بازی قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ جیسے ایک لفظ دوسرے لفظ سے چب جائے، یعنی پتہ بھی نہیں چلے، بس اتنا سمجھ میں آئے یعلمون تعلمون۔ کئی حفاظ کرام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، یعلمون تعلمون اتنا سمجھ میں آتا، تو اتنا اسپیڈ پڑھنا کہ بالکل لفظ کا پتہ ہی نہیں چلے، حرف و حرکت ادھر سے ادھر ہو جائے، تو یہ سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے حفاظ کرام کو، ایسے قاری خوشالان کو کہیں کہ قاری صاحب تھوڑا دھیمے دھیمے پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو اب یہ بات اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی ماؤں کے لیے کہ جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تب تک میں ان کی جو ہے 2 رکعت ہو جایا کرتی ہے۔ اب خدا را بہتر جانے کہ وہ کیا پڑھتی ہیں کیا نہیں پڑھتی اتنی اسپیڈ میں۔ بھائی صاحب عبادت و ریاضت اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کرنی ہے، لیکن بہتر انداز سے کرنا ہے، بہتر طریقے سے کرنا ہے، آرام سے کرنا ہے، تاکہ یہ ساری عبادت کل میدان محشر میں ہمیں کام آئے اور ہمیں بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔